मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से, जो दोनों फोरमों ने हरियाणा के किसानों को रिहा कराने के लिए शंभू पर रेल रोको आंदोलन शुरू किया, उसको आज तीसरा दिन हो गया है। इसी के साथ साथ आज पहले चरण का देश भर में मतदान हो रहा है। हम सभी देश के नागरिकों को अपील करते हैं, जब वो वोट डालने जाएं तो देश के किसान की परिस्थिति को याद रखें कि अभी देश के किसान की परिस्थितियां क्या है। वो कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं और जो भी हम पैदा करते हैं उसकी एक तो मंडी अभी तक हमें मिली नहीं है, और दूसरा जो पैदावार ना तो उसका उचित रेट दिया जा रहा है और आगे भी कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ साथ लखीमपुर खीरी में जो किसानों का कत्ल हुआ, पत्रकार का कत्ल हुआ, उनके दोषियों को टिकट दी गई। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर शहीद शुभकर्ण सिंह को गोली मार के शहीद किया गया, अभी भी हमारे लिए दिल्ली में जाने का प्रतिबंध है और हमें रोड के ऊपर रोका गया है। इन बातों का ख्याल रखिएगा। हरियाणा के किसान अभी भी जेलों में हैं। एमएसपी लीगल गारंटी कानून, उनका साफ कहना अभी मोदी जी का भी वो नहीं देंगे आपको। और जिन्होंने जितनी देश की संपत्ति है वो कारपोरेट घरानों को लुटाने का निर्णय किया है, ये सब बातें, और भारत WTO से बाहर आए और नरेगा 200 दिन चले, 700 दिहाड़ी हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के अपना मतदान कीजिएगा। और मतदान से पहले किसान और खेत मजदूर के जो दशा है वो सुधारने के हिसाब से आप मतदान कीजिएगा। धन्यवाद। मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से, जो दोनों फोरमों ने हरियाणा के किसानों को रिहा कराने के लिए शंभू पर रेल रोको आंदोलन शुरू किया, उसको आज तीसरा दिन हो गया है। इसी के साथ साथ आज पहले चरण का देश भर में मतदान हो रहा है। हम सभी देश के नागरिकों को अपील करते हैं, जब वो वोट डालने जाएं तो देश के किसान की परिस्थिति को याद रखें कि अभी देश के किसान की परिस्थितियां क्या है। वो कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं और जो भी हम पैदा करते हैं उसकी एक तो मंडी अभी तक हमें मिली नहीं है, और दूसरा जो पैदावार ना तो उसका उचित रेट दिया जा रहा है और आगे भी कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ साथ लखीमपुर खीरी में जो किसानों का कत्ल हुआ, पत्रकार का कत्ल हुआ, उनके दोषियों को टिकट दी गई। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर शहीद शुभकर्ण सिंह को गोली मार के शहीद किया गया, अभी भी हमारे लिए दिल्ली में जाने का प्रतिबंध है और हमें रोड के ऊपर रोका गया है। इन बातों का ख्याल रखिएगा। हरियाणा के किसान अभी भी जेलों में हैं। एमएसपी लीगल गारंटी कानून, उनका साफ कहना अभी मोदी जी का भी वो नहीं देंगे आपको। और जिन्होंने जितनी देश की संपत्ति है वो कारपोरेट घरानों को लुटाने का निर्णय किया है, ये सब बातें, और भारत WTO से बाहर आए और नरेगा 200 दिन चले, 700 दिहाड़ी हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के अपना मतदान कीजिएगा। और मतदान से पहले किसान और खेत मजदूर के जो दशा है वो सुधारने के हिसाब से आप मतदान कीजिएगा। धन्यवाद।